Students, today we will see some of the finest problems of convolution theorem. कहने के लिए finest, लेकिन आपको थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है. तो concentrate. Okay? So ready? Laplace inverse of a square upon a square plus a square the bracket square. Laplace inverse of break into two parts. S upon a square plus a square into s upon a square plus a square. Right? a square को s into s लिखा, a square plus a square के square को a square plus a square into a square plus a square लिखा. दो टुकड़े किए, दोनों का इनवर्स मालूम है, ऐसे टुकड़े करो. एक को बोलो a बार s, दूसरे को बोलो g बार s, where a बार s upon a square plus a square, g bar is s upon a square plus a square. So what is f of t? Laplace inverse of this s upon a square plus a square. Laplace inverse of f bar is s माने cos at. What is g of t? Laplace inverse of g bar is, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, Laplace inverse of s upon a square plus a square. इसका आंसर भी cos a t. तो ये g of t और ये f of t. अब हम क्या फाइंड करेंगे? f of u यानी cos a, जहाँ t है वहाँ u. g of t minus u cos a into, जहाँ t है वहाँ क्या लिखा बच्चों? t minus u. तो a इंटू टी के जगह t माइनस यू. अभी वक्त सॉल्व करके रखो. cos a इंटू टी ए टी माइनस a इंटू यू ए. यह है g ऑफ t माइनस यू. अंडरस्टूड? बाय कन्वॉल्यूशन थ्योरम, लैप्लास इनवर्स ऑफ a बार s इंटू g बार s is equal to integration 0 to t f of u and g of t minus u du. What is this f bar s g bar s? A square upon a square plus a square square. बच्चों इसका लैप्लास इनवर्स है इंटीग्रेशन 0 to t. f of u कौन है? cos au and g of t minus u cos at minus au and du. Understood? Now how to solve this integration? बच्चों cos a into cos b है, यहाँ u into v का फायदा नहीं है. u into v नहीं चलेगा, एक अल्जेब्रिक चाहिए उसके लिए. इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 cos au cos at minus au du. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करने का मकसद है 2 cos a cos b का फॉर्मूला है cos a minus b प्लस cos a प्लस b. आने वाले सभी प्रॉब्लम में एक तो दोनों cos होंगे या साइन cos होगा या साइन साइन होगा, ये फॉर्मूला बदलता रहेगा. आप जरा रिवाइज करो. 1/2 integration 0 to t. 2 cos a cos b is cos a यानी au minus b यानी at minus au. Understood? Plus cos a plus b यानी au plus at minus au and du. समझ में आ रहा है ना? खांद्यामध्ये येत असेल तर बघा रे बाबा. समझे? 2 cos a cos b is cos a minus b plus cos a plus b. That is 1/2 integration 0 to t cos au minus at. साइन चेंज होगा, बाहर माइनस है, ये au है ना, तो ये माइनस at माइनस माइनस प्लस au होना बराबर प्लस cos au and minus au का आंसर क्या होना है? 80 and du. Very carefully you have to solve.
फालतू है बट केयरफुल. 1/t इंटिग्रेशन 0 to t cos. बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू यू आहे, यू ला एकत्र घ्या. au आणि au काय होणार आहे? 2au मायनस at प्लस cos at du. अब दोनों को इंटीग्रेशन बांटिए. इंटीग्रेशन 0 to t cos 2au माइनस at du प्लस इंटीग्रेशन 0 to t cos at du. मैं सेम स्टेप यहाँ लेके जाऊंगा, एक चेंज होगा. ये cos at है, विथ रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन है. u सोडून सर्व कॉन्स्टंट, a b c t कॉन्स्टंट. तो at इज अ कॉन्स्टंट विथ रिस्पेक्ट टू u, सो cos at कॉमन येणार. ये मैं वहां सेम कॉपी करूंगा. सो फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप, Laplace inverse of a square upon a square plus a square, square is 1/2. ये कॉपी किया मैंने. 0 to t cos 2au minus at du प्लस दैट cos at कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू u, सो कॉमन आया. बच्चों क्यों कांस्टेंट? du म्हणजे ओनली u इज अ वेरिएबल, at आर कांस्टेंट, तो cos at इज अ कांस्टेंट. सो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to t. इंटीग्रेशन ऑफ cos कौन है बच्चों? sin 2au माइनस at. अभी बी केयरफुल. तो मैंने इंटीग्रेशन लिया. इंटीग्रेशन ऑफ cos कौन है? sin 2au माइनस at अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u, बिकॉज इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू u. सो यहाँ पे वेरिएबल u है, ये कांस्टेंट है, तो u का कोएफिशिएंट कौन है? 2a. समझे? cos का इंटीग्रेशन sin और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u 2a प्लस cos at कॉमन आया. व्हाट इज इंटीग्रेशन 1 du u. कळलं? कहां से कहां रे? 0 to t. एक ही बार लिख देता हूं 0 to t, सबको अलग अलग लिखेंगे, एक ही बार लिख देता हूं. अब देखो क्या आएगा? 1/2. अब जहां t है, जहां u है, वहां अपर लिमिट पुट करो t सब जगह. sin 2a u के जगह t माइनस at बाय 2a प्लस cos at इंटू u के जगह पुट करो t. क्या किया? पूरे इसमें u के जगह t पुट किया माइनस. अब u के जगह लोअर लिमिट 0 पुट करो, ये होगा पूरे में 0. sin 2a इंटू u 0 माइनस at अपॉन 2a प्लस cos at इंटू u क्या आएगा? 0. समझ में आया? पूरी इसमें u के जगह t डाला माइनस पूरी इसमें u की जगह 0. या दूसरा मेथड है, इसी में आप 0 और t करो. नहीं, लेकिन एक बार किया तो अच्छा है. 1/2 sin 2at माइनस at अपॉन 2a प्लस t cos at माइनस ब्रैकेट में sin 0 इंटू 2a 0, 0 माइनस at sin माइनस at अपॉन 2a प्लस cos at इंटू 0 0. समझ में आया क्या? 1/2 sin at बाय 2a प्लस t cos at माइनस. अब साइन माइनस थीटा आपको पता है क्या है? मैं यहां लिखता हूं. साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. दिसतं का रे? साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. सो ब्रैकेट में साइन ऑफ माइनस एट इज माइनस साइन 80 अपॉन 2a ब्रैकेट क्लोज इज 0 निकाल दिया. 1/2 साइन 80 बाय 2a प्लस t cos 80 माइनस माइनस प्लस साइन 80 बाय 2a. अब ये देखो साइन 80 बाय 2a, साइन 80 बाय 2a. जैसे आपको बोला x प्लस x, आप क्या पूछ लाते? 2x. उसी प्रकार से साइन 80 बाय 2a प्लस साइन 80 बाय 2a इज 2 टाइम्स साइन 80 बाय 2a प्लस ये कौन है? t cos 80. अब ये 2 क्या होगा? कैंसल. आंसर क्या है? 1/2 साइन 80 बाय a प्लस t cos 80. ये आंसर से आप खुश नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो.
बट दिस इज अ बेटर आंसर, दिस इज अ गुड आंसर. अंडरस्टूड. ये देखो केयरफुली. सो नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, टेक द एलसीएम. तो क्या होगा देखो 1/2 यहाँ है बच्चों, और ये ए एलसीएम आएगा ए, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है ना. तो क्या होगा ये ए इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. बरोबर. क्रॉस मल्टीप्लाई का होगा साइन 80 रहेगा प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 80 कॉस 80 होगा. बरोबर. अब ये 2 इंटू ए क्या होगा 2a, तो क्या आंसर आएगा साइन 80 प्लस 80 कॉस 80 अपॉन 2 इंटू ए 2a. समझ में आ रहा है ना. दिस इज द आंसर. लैप्लास इनवर्स ऑफ इसका ये मालूम है, लैप्लास इनवर्स उसका है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर होल स्क्वायर. ये आंसर है. ऑब्जर्व करो बराबर. कुछ डाउट है? लेट मी एक्सप्लेन द इंटीग्रेशन अगेन. इंटीग्रेशन 0 to t cos 2au minus 80 du प्लस cos 80 कॉमन. ये कॉमन क्यों है बच्चों? विथ रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट करोगे ना तो a और t कांस्टेंट है. अगर a और t कांस्टेंट है तो उसका cos sin सब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा कॉमन आता है. 0 to t 1 du. अब यहाँ देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या है? sin x है. cos ax क्या है विथ रिस्पेक्ट टू x? sin ax अपॉन a. क्योंकि हम जब विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x करते हैं. यहाँ पे आप देखिए इंटीग्रेशन cos 2au minus a t du है. du मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ. विथ रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट कर रहे हैं तो u इज अ वेरिएबल, ये सब कांस्टेंट है, इसको संबंध नहीं है. तो cos का इंटीग्रेशन sin एंगल कॉपी 2au minus 80 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u. कौन है कोएफिशिएंट ऑफ u? 2a. इसलिए मैंने यहाँ 2a से डिवाइड किया. और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है x. सो इंटीग्रेशन 1 du को क्या लिखा u, और लिमिट है 0 to t. बाद में हाउ टू सॉल्व दिस लिमिट? पूरे इंटीग्रेशन के आंसर में पहले जहां जहां u है u वहां t पुट कर दिया मैंने, हो गया, और उसको कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया. माइनस अब जहां जहां u है वहां लोअर लिमिट 0 पुट किया. जहां वहां 0. देखो ये देखो 0, ये देखो, और उसको कर्ली ब्रेसेस में पुट किया. पहले मैंने u के जगह ये देखो t पुट किया था. ये देखो u की जगह इधर इधर t पुट किया था. देखो u की जगह t पुट किया था, u की जगह t पुट किया था, और बाद में उसको सिंप्लीफाई किया. और क्या कंसेप्ट सीखा मैंने? साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. हाँ बच्चों, अगर आपको यहाँ पे cos माइनस थीटा आ गया, cos माइनस थीटा, तो वो आ जाएगा cos थीटा. हाँ, cos माइनस थीटा है तो वो cos थीटा रहेगा. नेक्स्ट इसमें आ सकता है, वो आप जरा ध्यान से लीजिए, मैं बोलूंगा आपको. उसके बाद ये एक देखिए साइन 80/2a, और सेम टर्म आया 2 बार. साइन 80/2a थोड़ा दूर है लेकिन ऐड ही है सब. साइन 80/2a, ये भी साइन 80/2a, सेम है ना. यानी x प्लस x, मैंने बताया आपको x प्लस x क्या होता है 2 टाइम्स x. तो साइन 80/2a प्लस साइन 80/2a क्या हो गया 2 टाइम्स साइन 80/2a, और ये t cos 80 आया. बाद में 2 कैंसिल हो गया, साइन 80/a आ गया प्लस t cos 80. बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन 80 आ गया प्लस ये प्लस है बीच में, ये a ने मल्टीप्लाई किया क्रॉस तो a t cos 80 आ गया डिवाइड बाय a, सबको कॉमन डिनोमिनेटर आ गया. मतलब 2 और a मल्टीप्लाई हो गया तो 2a आ गया. अरे फाइनल आंसर. अंडरस्टूड.